नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक निखरा, फ्लूट मेकर, दतिया, मध्य प्रदेश से। आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि फ्लूट में ये यहाँ स्टॉपर लगा होता है, तो ये स्टॉपर कैसा, क्यों, और रबड़ का या वुडन कॉर्क का कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और कितनी दूरी पर होना चाहिए, जिससे फ्लूट की ट्यूनिंग डिस्टर्ब ना हो। इसी को आज इसी के विषय पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। है क्या कि कई फ्लूट मेकर वुडन कॉर्क भी लगाते हैं। वुडन कॉर्क क्या होता है कि वुडन कॉर्क हार्ड होता है, इसलिए उसकी गोलाई, जो फ्लूट की जो गोलाई है, इससे थोड़ा कम उसको माने घिस के उसको फिर डाला जाता है उसमें फ्लूट, और उसके बाद फिर ये फेविक्विक में डाल के उसको माने फिक्स कर दिया जाता है। तो वुडन कॉर्क की तो बात अलग है। वुडन कॉर्क तो फिक्स होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो आगे पीछे नहीं जाना। लेकिन अगर रबड़ का है, रबड़ का स्टॉपर अगर है, तो रबड़ के स्टॉपर में कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स हैं वो, और जो कुछ नहीं जानते हैं, केवल उन्होंने फ्लूट देखा और फ्लूट को उठा के सबसे पहले वो उंगली से माने ऐसे उंगली डालते हैं, तो क्या होता है, ये रबड़ कॉर्क, रबड़ का स्टॉपर है, ये नीचे आ जाएगा, ये ब्लोइंग होल माने पूरा बंद हो जाएगा। और 100% नहीं तो 99% लोग जो फ्लूट उठाते हैं, चाहे वो माने बिगनर्स हो, केवल एडवांस लोग, जो एडवांस लेवल के माने फ्लूटिस्ट हैं, वो उनको छोड़ के जो बिगनर्स हैं और जो कुछ नहीं जानते, केवल उन्हें फ्लूट देखना है, तो वो उंगली जरूर डालते हैं इसमें कि ये माने ये क्या है, रबड़ क्या है, ये माने स्टॉपर क्या क्यों लगा है इसमें। और जैसे ही वो डालते हैं, अगर वो फिक्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो फिक्स नहीं है, रबड़ का है, तो वो क्या होता है, इस तरीके से माने नीचे आ जाता है, ये ब्लोइंग होल में नीचे। अब जिसकी वो फ्लूट है उसके सामने तो ये टेंशन पैदा हो गई कि अब इसका क्या करें, हम इसको कितनी दूरी पर लगा माने ले जाएं, कैसे ले जाएं, कितनी दूरी पर ले जाएं जिससे उसकी मान ट्यूनिंग माने खराब ना हो। तो इसी को माने हम बताने के लिए एक वीडियो, आज का वीडियो हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो रबड़ का है, रबड़ के जो हमने पहले बता चुके कि वुडन कॉर्क की तो माने फिक्स होता है, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है कोई। अगर रबड़ का है और 50% से ज़्यादा फ्लूट में रबड़ के कॉर्क लगते हैं, फ्लूटिस्ट माने कई लोग तो खुद ही रबड़ की कॉर्क की डिमांड करते हैं कि रबड़ की कॉर्क माने रबड़ का स्टॉपर लगाओ, इसलिए क्योंकि उसकी सफाई करने में उसमें दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ये है, ये हमारे पास एक स्टिक है, ये स्टिक इस तरीके से होना चाहिए, इतनी होना चाहिए कि इसकी गोलाई से कम हो, इसकी चौड़ाई इसकी गोलाई से कम हो, ताकि ये फंसे नहीं इसमें। तो हमने इसको इस तरीके से उसमें डाला। अब हमने निकाल दिया इसको, ये इसका माने स्टॉपर निकल आया। अब ये क्या हुआ कि ये एकदम फ्री हो गई। अब इसकी सफाई हमें करना है। इसकी सफाई करना है तो क्या है कि आप रुई इसमें ऐसे इस तरीके से माने इसकी माने किसी भी इसमें छोटे से इसमें, अथवा ये छोटी सी लकड़ी है हमारे पास, इस हालांकि अब इसको क्या करेंगे हम कि इसको इस तरीके से माने बांध के, और ये कॉटन माना है, ये कॉटनई में इस तरीके से होना चाहिए। और फिर हम इसको चारों तरफ लपेट के और फिर हम इसकी सफाई करेंगे। एक तरीका तो यह है ये। दूसरा तरीका ये है कि हम ये फॉर्म है, इस फॉर्म को इस तरीके से हम माने इसमें डालेंगे। फॉर्म क्या है कि फॉर्म भी अंदर की सफाई के लिए फंसता नहीं है ये, और सफाई भी हो जाती है। इस तरीके से हमने फॉर्म को माने इसके अंदर डाल दिया। अब हमारे पास लकड़ी है, वायर है, या एक कंस्ट्रक्शन जो मकान बनाने में जो 6 mm का माने एक वायर माने वो सरिया माने यूज किया जाता है, कोई भी हो, ये प्लास्टिक बाल्टी का ये निकाला हुआ माने तार है ये। तो इसको इस तरीके से हमने तो इसको इसमें बासर डाल के इसको इस तरीके से बना लिया हमने। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसको माने यहाँ से ऐसे
इसको डालेंगे हम, और इसको डालने के बाद ये निकल आया। एक दफ़ा हमने तो यहाँ से माने डाला, हमने यहाँ से निकल आया। एक दफ़ा हम डालेंगे इस साइड से। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको भी इस तरीके से डाल के माने निकाल देंगे। तो क्या होगा, जो जब हम फ्लूट बजाते हैं तो अंदर से भाप निकलती है। वो भाप अंदर से हल्की सी मानो भाप निकलती है। वो भाप में क्या है, अंदर गीलापन हो जाता है। तो वो गीलापन की वजह से फंगस लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फंगस ना लगे इसलिए रबड़ का स्टॉपर माने अच्छा होता है, क्योंकि उसको निकाल के हम साफ़ कर लेंगे, इसलिए रबड़ का स्टॉपर अच्छा है। अब वुडन कॉर्क जो है वो फिक्स है, वो भी अपनी जगह पे अच्छा है कि उसमें बार बार माने कोई उंगली भी डाले कुछ भी करे तब भी वो माने अपनी जगह से नहीं हटेगा। उसकी माने सफाई के लिए उसका अलग तरीका है। ये तो हो गया फिक्स रबड़ वाली में। अब समस्या आती है कि हमने निकाल तो लिया, सफाई भी कर ली, अब इसको स्टॉपर को हम कितना माने दूर डालें। तो सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ पे डाला, ऐसे डालने के बाद कोई भी हो, पेन हो अथवा लकड़ी हो, इस तरीके से कोई लकड़ी है आपके पास, नहीं है तो ये पेन का भी यूज कर सकते हैं, पेन का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। तो हमने इसको इतना नीचे, इतना इस तरीके से देखो, हमने सिर्फ उसको इतना ऊपर रखा है। इससे ऊपर अगर हम यहाँ रखेंगे तो ट्यूनिंग में गड़बड़ हो जाएगी, इसकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाएगी। ये 1.5 mm है, 1.5 mm या 2 mm, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक होगी तो ट्यूनिंग गड़बड़ होगी। इतना है तो इसमें ट्यूनिंग की कोई गड़बड़ नहीं होगी, ट्यूनिंग बढ़िया है, माने जैसी ट्यूनिंग है वैसी ही रहेगी। वैसे इतना होना चाहिए 1.5 mm, एक चावल के दाने के बरोबर, इतने ऊपर होना चाहिए। अब इतना ऊपर माने हम अंदर से माने एक अनुमान के हिसाब से माने हमने इसको इतना ऊपर कर लिया। अब ये उंगली डालने से नीचे ना जाए तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए रबड़ का है तो हम फेविक्विक भी डाल सकते हैं, लेकिन फेविक्विक में क्या है कि ये परमानेंट हो जाएगा, फिर खिंचेगी नहीं, खिंचेगी तो रबड़ माने फट जाएगी। अच्छा, अब दूसरा माने एक तरीका है, ये है मोमबत्ती, हम इसको जलाएंगे। अब इसको हमने जलाने के बाद, हमने जलाया इसको, अब इसको हम एक 2 3 4 माने बूंद इसके मोम के बूंद हम इसमें डाल देंगे किनारे पर। इसको फ्लूट को तिरछी करेंगे तो किनारे पे जाएगा ये इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने माने इसको मोम डाल के इसको माने हमने इसको देख लेना चाहिए कि किनारे पर माने सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है तो उसको दोबारा माने उसमें हम और डाल सकते हैं। इस तरीके से माने किनारे पर जब माने ये मोम पड़ेगा तो क्या होगा कि मोम से माने ऊपर नहीं जाएगा ये। अच्छा, पहली तो ये हो गया कि माने यहाँ पे माने फिक्स हो जाएगा, जब माने थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, एक आध बूंद आप यहाँ से भी डाल सकते हैं। एक दो बूंद आप यहां से भी डाल सकते हैं।
ये अब इसको साधारण से जब हम माने अगर कोई उंगली थोड़ी बहुत माने अगर पूरी ताकत से लगाएंगे तब तो निकल जाएगा ये। अगर थोड़ा सा हम टच करके माने इसको निकालते हैं तो ये माने हिलाने से, अथवा कई बार हम ऐसे करते हैं तो वो उसके हिसाब से माने ये फिक्स रहेगा, फिर हटेगा नहीं ये। अच्छा, अब हमें इसकी सफाई करना है। हमें इसकी सफाई करना है तो सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं, फिर हम इसको डालेंगे और यूँ फिर वो ये निकल आएगा ये, क्योंकि मोम है ये परमानेंट तो है नहीं। रबड़ भी इसकी जो माने जो रबड़ है ये भी ख़राब नहीं होती है मोम डालने से। इसकी रबड़ अगर हम फेविक्विक डाल देंगे, फेविक्विक डाल देंगे तो रबड़ माने फाड़ देगा, वो चिपका माने एकदम फिक्स हो जाएगा वो। तो फेविक्विक डाल के मोम सबसे अच्छा माने प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें हमें अब डाल तो दिया, ये सब निकाल लिया और फिर उसको लगाने के बाद फिर हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सफाई की हमने, फिर डालो, फिर मोम डाल दो उसमें। जितनी बार सफाई करो उतनी बार माने निकालो, उसके बाद फिर मोम डाल दो, तो वो फिक्स भी हो माने उसको सपोर्ट भी मिलेगा और बांसुरी की सफाई भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, नो टेंशन। अच्छा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ठीक है, ये कई लोगों को कन्फ्यूजन है। हमारे पास रिक्वेस्ट भी है कि कोई वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें स्टॉपर की टेंशन माने हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। किया, सफाई की हमने, फिर इसको माने जला के इसको मोमबत्ती जला के फिर हम इसको माने डाल देंगे। 2 बूंद हम इससे माने इधर से डाल, सबसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे डालना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर उंगली ऊपर से डालता है आदमी, तो यहीं से डालना चाहिए, यहाँ पर डालना चाहिए 2 बूंद, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बूंद से ज़्यादा नहीं। ये हमने डाल दिया। अब क्या होगा कि हम अब यहाँ से अगर कोई थोड़ा हल्का फुल्का कोई उंगली से अगर दबाता भी है तो वो निकलेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा ये। तो ये तो उसके माने स्टॉपर का विषय माने ये पे चर्चा हो रही थी, ये विषय पूरा हो गया, इस पर चर्चा। इससे अब ये तो रबड़ का हो गया, रबड़ को माने हटाने के लिए, सफाई करने के लिए बढ़िया है। अब बात आती है कि अगर उसमें वुडन कॉर्क है वो उसमें फेविक्विक से फिक्स माने है, वो हटेगा भी नहीं, उसके हटने का कोई चांस नहीं है। अब हम क्या करें, तो उस पोजीशन में माने हम माने ये कर सकते हैं, ये लेंगे हम वायर, कोई भी वायर, इससे मोटा भी हो सकता है, 6 mm 8 mm का भी वायर माने हो सकता है, जो मकान के कंस्ट्रक्शन में माने जो सरिया लगता है उस सरिये का भी हो सकता है। ऐसा हो कि वो ज़्यादा डैमेज ना कर पाए लकड़ी को, फ्लूट को डैमेज ना कर पाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे ये रबड़, ये कॉटन, ये कॉटन हमने यूँ लगाया है इसको, इसके ऊपर ये कॉटन का ये कपड़ा है, इसको हमने कॉटन का कपड़ा यूँ लगा के हम इस पर टेप चिपकाएंगे। हम टेप यहाँ से चिपकाएंगे इसको, यहाँ से, यहीं से मुहाने से ही माने हम शुरू करेंगे। इतना छोड़ देंगे, केवल इतना छोड़ देंगे सफाई के लिए, केवल इतना माने इतना छोड़ने के बाद यहाँ से हमने टेप लगाना शुरू किया। टेप एकदम टाइट होना चाहिए।
ये हमने इसके ऊपर टेप लपेट दिया। अब ये जो वुडन कॉर्क है फिक्स। इतना इंतजाम इसलिए करना पड़ता है, अगर ये माने कपड़ा इसमें फंसा रह गया पर बड़ी दिक्कत आती है फिर उसको निकालने में, क्योंकि फिर हमें जो फिक्स है माने वुडन कॉर्क वो तो निकालने में बड़ी दिक्कत है, तो बांसुरी फटने के भी चांस रहते हैं। तब इसमें इस तरीके से इसको माने बनाना चाहिए, और फिर हम जब इसको माने ऐसे धीरे से इसको डालेंगे इसमें, और हम यहाँ तक माने लाएंगे इसको, और यहाँ से थोड़ा सा माने इसके इस तरीके से हम घुमाएंगे इसको। इस तरीके से हम घुमाएंगे तो अंदर जो पानी सा रहता है, भाप का पानी, इसको थूक भी कह सकते हैं, तो वो इस तरीके से ये ऑयलिंग भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑयलिंग में इसको थोड़ा सा हमने इसको भिगोया, और भिगोने के बाद उसमें यूँ लगाओ और हल्की सी माने जिस तरीके से हम साफ़ करते हैं उसी तरीके से इसको माने साफ़ करते हैं। तो ये वुडन कॉर्क जो फिक्स है, चाहे वो माने रबड़ का हो या वुडन का हो, जो फिक्स है उनमें इस तरीके से आप माने इसकी सफाई कर सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। अब इसमें एक ही बात माने हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि हमें वैसे हमारे पास कोई लकड़ी नहीं है मोटी, माने इतनी मोटी लकड़ी नहीं है हमारे पास, इतना ही माना सब इतना ही पतला माने हमारे पास तार है। तो अब इसमें इस तरीके से अगर माने हम बांध लेंगे, उसके बाद हम जब माने रबड़ को बाहर निकालना है तो रबड़ में अंदर जो माने इसके निशान, माने इसको दबाने से जो माने उसमें छेद सा बनता है, निशान आता है रबड़ में, वो रबड़ में निशान नहीं आएगा और रबड़ भी बाहर निकल आएगी आराम से। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट माने पूरे हो गए। अब इसका एक ही चीज़ का माने विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी हो, चाहे तो वुडन कॉर्क का हो चाहे वो हो, इतने से ऊपर माने वो नहीं जाना चाहिए। इतना ऊपर, इतने से ऊपर माने अगर आपने यहाँ कर दिया तो माने ट्यूनिंग में गड़बड़ हो जाएगी, तो इतने से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए बस। ठीक है, आज का वीडियो इसी विषय पर बनाया था। रिक्वेस्ट थी हमारी कुछ लोगों की कि इस पर माने थोड़ी सी जानकारी दी जाए। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी हमारी ये कोशिश। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन वो ज़रूरी था ये।